हेलो फ्रेंड्स। आज मैंने एक मूवी देखी नेटफ्लिक्स पे एंड आई थिंकिंग टू शेयर इट विथ यू। ये मूवी वैसे तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, करीब करीब 1 महीने पुरानी है जब ये थिएटर पे रिलीज़ हुई थी। अभी हाल फिलहाल में ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है। चंडीगढ़ करे आशिकी इज़ अ हिंदी मूवी, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड हिंदी मूवी कह सकते हो आप। इसके पिवोटल रोल में है वानी कपूर, आयुष्मान खुराना। ये किसके ऊपर है मेरे ख्याल से अब तक ये सस्पेंस नहीं है, आप सबको पता चल चुका होगा। बट स्टिल अगर ऐसे कोई है तो मैं उनके लिए एक नॉन स्पॉयलरिश रिव्यू दूंगा। एंड ऑफ द वीडियो मैं इसके बारे में स्पॉइलर भी ज़रूर बात करूंगा, नॉट एग्जैक्टली स्पॉइलर बट इस मूवी का जो सार है उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि ये मूवी किस बारे में है। अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉर अ नॉन स्पॉयलरिश रिव्यू और अगर आप उनमें से फ्यू परसेंटेज के लोग हो जिनको पता भी नहीं कि ये मूवी किस बारे में है, तो आपके लिए स्टार्टिंग में नॉन स्पॉयलर तरीके से इस मूवी के बारे में बात करूंगा और अपना एक्सपीरियंस दूंगा। तो इस मूवी को के पिवोटल रोल में, जैसे मैंने कहा, इसके इसके हीरो या मेल टाइटल रोल में है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना के और भी हमने मूवीज़ देखे हैं जहाँ पे वो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को उठाते हैं जो एक सोसाइटी के नॉर्म्स में नहीं आते और वो उसको बखूबी एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवी के पैकेज में वो हमारे सामने लाते हैं। कहने का मतलब है जैसे मूवी में आप आयुष्मान खुराना कभी वो गे बनते हैं, कभी वो गंजे बनते हैं, कभी वो और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बनते हैं और जो हम अक्सर देखा गया है कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में एक एक्टर इस तरह के रोल करने को में परहेज करेगा। यहाँ पे आयुष्मान खुराना का उन्होंने अपना ही एक जॉनरा बना लिया है विच इज़ एन ऑफ बीट आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक पैकेज्ड इन अ मेन स्ट्रीम कमर्शियल मसाला मूवी। तो इसलिए आयुष्मान खुराना की मूवीज़ मैं यूजली एंजॉय करता हूँ बिकॉज उसमें बहुत बड़ा एक मैसेज होता है, थॉट प्रोवोकिंग चीज़ होती है, बट इट्स पैकेज्ड इन अ वेरी एंटरटेनिंग एंड लाइट हार्टेड वे। इस मूवी में भी क्या प्रॉब्लम है ये मेरे ख्याल से ये ट्रेलर में और इसकी प्रमोशन के टाइम पे ये पूछा गया है कि भैया अब क्या प्रॉब्लम है, अब इस मूवी में क्या प्रॉब्लम दिखाया जा रहा है। आप गंजे बन गए, आप गे बन गए, आप फलाना ढंग का बहुत सारी चीज़ें बन गए, भूत बन गए वाल दूसरी में आयुष्मान खुराना नहीं थे, बट यू गेटिंग द हैंग ऑफ इट। तो अब क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो शख्स है वानी कपूर, उनके साथ बहुत क्लोजली ये प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है। इस बार प्रॉब्लम काफ़ी हद तक वानी कपूर के कैरेक्टर को लेके उनकी प्रेजेंस सोसाइटी में उसके बारे में बात करी गई है। एंड आयुष्मान खुराना इज़ नॉट एग्जैक्टली अंडरगोइंग दैट प्रॉब्लम, बट वो एक इंस्ट्रूमेंटल है। और कैसे एक रेगुलर इंसान जिसको इस बारे में पता नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो कैसे इन सब चीज़ों पे रिएक्ट करता है, कैसे ट्रीट करता है, और फिर इवेंचुअली जब वो चीज़ें समझने लगता है कि हाँ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, फिर वो अपने माइंडसेट से, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकल के वो चीज़ें एक्सेप्ट करने लग जाता है। देन थिंग्स हैपन, देन वी आर बाउंड टू विजुअलाइज थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। कहने का मतलब ये है कि आई नो मैं काफ़ी नपे तुले वर्ड्स में बयां कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता अभी के मामले में, और मैं को अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ कि इस मूवी में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर मैं बॉलीवुड मूवी है तो गाने होंगे। गाने के मामले में मैं बोलूँगा इस बार गाने ने मुझे डिसअपॉइंट किया है। ऐसा कुछ खास गाने नहीं हैं, थोड़े एक आध गाने हैं जो थोड़े बहुत अच्छे हैं, बट मैं आई वोंट कैरी इट ओवर। और चंडीगढ़ के राजकीय में जो वानी कपूर का कैरेक्टर है, जैसे मैंने कहा कि ये सोसाइटी से लड़ती हैं। इसके पहले क्या था, जो कैरेक्टर आयुष्मान खुराना निभा रहे हैं इनकी पहले फिल्म्स में, इस मूवी के पहले, वो अक्सर दिखाया गया है कि वो सोसाइटी से जूझते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स हैं, वो उनका कैरेक्टर थोड़ा सा हटके हैं रेगुलर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड के हीरो के मुकाबले। यहाँ पे वानी कपूर फेस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि गाने के मामले में इट्स वॉज अ डिसअपॉइंटिंग थिंग। विजुअली ठीक ठाक लगा है। आयुष्मान खुराना प्ले करते हैं एक जिम ओनर स्लैश बॉडी बिल्डर कॉम्पिटिशन के पार्टिसिपेंट, और उनका मुकाबला, उनका माइंडसेट सिर्फ यही होता है कि मुझे ये कंपटीशन जीतना है, एंड दैट्स इट। ऐसा कोई उनकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड या ऐसा कोई नहीं दिखाया गया है। हाँ, बातों बातों में ये दिखाया गया है कि हाँ उनका एक पास था, एक गर्लफ्रेंड थी और उसके
सेम वही चीज़ें हैं. आई गेस दैट्स द रिलेटेबल थिंग इन मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन मैन के धोखा खाते हैं प्यार में, उसके बाद बॉडी बनाने लग जाते हैं. दैट्स यही हुआ उनके साथ इस मूवी में. उसके बाद वो बॉडी बनाने लगे, वो उसके बाद वो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में आ गए. नाउ व्हेन आई से बॉडी बिल्डिंग, तो हाँ, आयुष्मान खुराना की बॉडी इसमें एक्चुअली में दिख रहा है कि इन्होंने वर्कआउट किया है, सिक्स पैक्स एंड काफ़ी अच्छा दिखा है. मतलब इट्स नॉट रियली दैट मस्कुलर, इट्स नॉट रियली दैट मतलब एक बीफ केक लग रहे हैं. नो, एक रेगुलर बॉडी जो जिम जाता है, जो वर्कआउट कर रहा है नॉर्मल तरीके से, वैसा ही दिखा है यहाँ पे भी. अब मैं बात करूँगा हल्के फुल्के इसके स्पॉइलर की कि वानी कपूर का क्या रोल है इसमें. तो वानी कपूर के रोल के बारे में बात करने के लिए मुझे ऑब्वियसली स्पॉइलर का एक अलर्ट देना पड़ेगा. एंड अगर आपको स्पॉइलर के बारे में कोई जानकारी नहीं चाहिए, सो यू कैन डायरेक्टली जंप टू द एंड पार्ट जहाँ पे मैं इस मूवी की रेटिंग दे रहा हूँ. नाउ विद द स्पॉइलर, अब मैं ये कहूँगा कि वानी कपूर का जो कैरेक्टर है, दैट्स ऑफ अ ट्रांस गर्ल. वानी कपूर के इस कैरेक्टर के ट्रांस गर्ल काफ़ी लोगों को शायद नहीं समझ में आएगा. जिनको समझ में आएगा दे वुड नो कि वो जो उनकी जर्नी है from born in a guy's in a boy's body, and emotionally, mentally you associate yourself with the label of a girl, of a female. वो ऐसे इंसान किस तरह से सोसाइटी से जूझते हैं, फैमिली से जूझते हैं, वो दिखाया गया है. ऑल्दो यहाँ पे वो स्ट्रगल उतना नहीं दिखाया गया बिकॉज शी हैज ऑलरेडी have done the surgery, she has converted or transformed into a female. वो जो इंसान था, अगर मेरे ख्याल से जो मेकर्स हैं वो अगर वाकई में दिखाना चाहते हैं कि अगर ऐसे इंसान की वो स्ट्रगल, वो फाइट, वो एक इमोशनल टर्मोइल, वो एक अलग हट जाना, और किस तरह से वो फैमिली कभी उनको सपोर्ट कर रही है, कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो जो एक इमोशनल फाइट है विच इज़ वेरी क्रूशल फॉर सच पीपल. एक तरह से अगर मैं कहूँ खासतौर से LGBTQ के कम्युनिटी के लोग, वो मेरे ख्याल से अगर दिखाते तो ज़्यादा सही रहता ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो आप इस मूवी के थ्रू दिखाना चाहते हैं. मेरे ख्याल से आप इस मूवी के थ्रू ये दिखाना चाहते हो कि इस तरह से ऐसे जो शख्स हैं हमारी सोसाइटी में, वो क्या फाइट कर रहे हैं. हम उन्हें यूनैक बोल देते हैं, उन्हें चक्का बोल देते हैं. आर दे रियली दैट? And even if they are like normal people, right? I mean, it's just because they are not under the binary label of male or female, that doesn't mean that they don't have the right like any other person has. इसको थोड़ा सा यहाँ पे मेलो डाउन करके दिखाया गया है कि ओके, अगर आपको बाइनरी ही एक्सेप्ट करना है तो this person is a trans girl, she associates herself with a female label in spite she's born in a male body. तो सर्जरी वगैरह करा के आ गई है. लोगों को जिनको नहीं पता ट्रांस का मतलब भी, जिनको इस पूरे LGBTQ से कोई जानकारी नहीं है, उनके लिए मेरे ख्याल से दिस विल बी एन आई ओपनर कि ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी एक कैटेगरी होती है इंसानों की, वो भी हमारी तरह नॉर्मल होते हैं, देखने में, बात करने में, चॉइसेस में, ओरिएंटेशन में शायद अलग हो, लेकिन ऐसे लोग होते हैं बकायदा. वही जागरूक कराने के लिए मेरे ख्याल से इस मूवी का एक अटेम्प्ट है. तो वो अटेम्प्ट, दैट्स अ ब्रेव अटेम्प्ट, इट्स अ ब्रेव स्टेप टू मेक अ मेन स्ट्रीम फिल्म with mainstream actors to educate the regular society people about it. जागरूक कराना भी बहुत बड़ी बात है. इसी कॉन्टेक्स्ट पे एक सीरीज भी है MX Player पे, वो आप जरूर देख सकते हो. उसके बारे में मैं लिख दूंगा यहाँ पे, अगर आप चाहो तो उस पर भी बात कर सकते हैं. लेकिन वो सीरीज रादर उतनी चली नहीं क्योंकि वहाँ पे कोई कमर्शियली वायबल एक्टर्स नहीं थे, कोई मेन स्ट्रीम एक्टर्स नहीं थे जिनको हम एसोसिएट करते हैं. वही स्टोरी की पैकेजिंग एक तरह से थोड़ी बहुत चेंज करके मोर एक्सेप्टेबली कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट बना के विद आयुष्मान खुराना एंड वानी कपूर, वो हमारे लिए हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है. तो मैं बोलूँगा आप दोनों देख सकते हो. अगर आपको ये चेंज लेकर कैलाश की अच्छी लगी है, अगर आप उसके जो वो कहानी बताना चाहती है इस तरह के ट्रांस पीपल की, तो आप ज़रूर वो सीरीज़ भी आप ज़रूर देखिए, एंजॉय करेंगे आप शायद. और मैं बोलूँगा थॉट प्रोवोकिंग है, जैसे आयुष्मान खुराना की काफ़ी मूवीज़ होती हैं, सोचने के मजबूर कर देगी आपको. सोसाइटी के लिए क्वेश्चन है, एंड अगर आप इससे थोड़ा बहुत भी रिलेट कर पाते हो तो आई गेस द फिल्म मेकर्स हैव डन द जॉब नाइसली. विद दिस आई एम गोना गिव इट रिव्यू रेटिंग फॉर 3/5 बिकॉज मुझे काफ़ी इसमें गैप्स भी लगे, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम गोना गिव इट अ गुड शॉट एंड रिकमेंडेशन कि आप ज़रूर देखिए.
भले ही गाने बेकार हो, भले ही जो इसकी एक ट्रांस गर्ल की पैकेजिंग करी गई है वो काफ़ी लेट है इस मूवी में। मतलब अगर उसकी स्टार्टिंग के स्ट्रगल दिखाया जाता तो शायद ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ऐसा मेरा मानना है। नाउ माय ओपिनियन कैन बी राइट और रॉन्ग, बट इफ़ यू रिजोनेट विद इट, थ्रो इन सम लाइक्स एंड ऑफ कोर्स मेरा फेस आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपकी स्क्रीन पे आ जाऊँ। दैट्स ऑल मी फॉर नाउ, टेक केयर, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।